Hello everyone, welcome back to Even Nursing Classes. I hope you all are doing well. In this video, we are going to discuss about the endotracheal tube. So हमारे पास यहाँ पे endotracheal tube है adult का and हमारा जो children में use होता है वो है. So let's discuss this. So first of all, what is endotracheal tube? So endotracheal tube, as you all can see, it is a curved tube made up of PVC. Earlier latex से बना होता था, आजकल PVC से बना है. Inserted into the trachea via oral or nasal way to maintain the patent airway. ठीक है, आपका एंडोट्रैकियल ट्यूब एक कर्व ट्यूब है, पीवीसी से बना होता है. इंसर्टेड या तो ओरली इंसर्ट कर सकते हैं या नेजली इनटू द ट्रैकिया टू मेंटेन द पेटेंट एयरवे. ठीक है, क्लियर है डेफिनेशन. फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो ईटी ट्यूब है वो आपका एडवांस्ड एयरवे है या बेसिक एयरवे है, बताइए. सो आपका एंडोट्रैकियल ट्यूब कम्स अंडर द एडवांस्ड एयरवे. ठीक है, आपका टीटी ट्यूब एंड ईटी ट्यूब बोथ कम्स अंडर द एडवांस्ड एयरवे. बेसिक में आपका क्या क्या आता है? ओरल एयरवे आता है, नेजोफेरेंजियल एयरवे आता है, देन लैरिंजियल मास्क एयरवे आता है. दीज थ्री कम्स अंडर द बेसिक. और जो आपका टीटी ट्यूब है और ईटी ट्यूब है दे कम्स अंडर द एडवांस्ड एयरवे. ठीक है, सो अर्लियर जो आपका ईटी ट्यूब है वो बना होता था लेटेक्स का, बट नाउ इट इज मेड अप ऑफ पीवीसी. क्लियर. नेक्स्ट, हमारे पास ईटी ट्यूब के दो पार्ट्स होते हैं. वन इज दिस प्रॉक्सिमल एंड और एक होता है हमारे पास डिस्टल एंड. ठीक है, दो एंड होते हैं हमारे ट्यूब के. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पार्ट्स के बात आते हैं. सो हम प्रॉक्सिमल एंड से स्टार्ट करते हैं. इसको हम बोलते हैं डिटैचेबल अडेप्टर. यहाँ पे हमारा क्या होता है, हेयर वी कैन कनेक्ट आवर वेंटिलेटर या फिर आपका एम्बू बैग यहाँ पे कनेक्ट हो सकता है. ठीक है, इसको डिटैचेबल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट कैन बी डिटैचेबल. ठीक है, इसका mm पूछा जाता है. ये है हमारा 15 mm डिटैचेबल कनेक्टर. ठीक है, आपका जो एम्बू बैग और वेंटिलेटर ट्यूबिंग्स होते हैं 22 mm का होता है. ठीक है, नेक्स्ट आपको साइज अगर पता करना है तो कैसे पता कर सकते हैं? यहाँ पे आपका मेंशन होता है 8.5. आई थिंक ये उल्टा हो जाएगा. 8.5 आपका मेंशन होता है. ठीक है, जैसे 8 का है, 8.5 है, जैसे इसमें देख सकते हैं आप. इस ट्यूब में आपका मेंशन है 5. ठीक, नेक्स्ट आपका पार्ट आता है ये ब्लू कलर का लाइन. एज यू कैन सी ये ब्लू कलर का जो लाइन है दिस इज अ रेडियो ओपेक लाइन. जब भी आप पेशेंट पे अगर ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन किया है तो आपको एक्सरे करना है, तो आपको एक्सरे में कैसे पता चलेगा कि आपका प्लेसमेंट जो सही है नहीं है, वो पता चलता है इस रेडियो ओपेक लाइन से. ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे मार्किंग्स दिया हुआ है कि कितना आपने इंसर्ट किया है. ठीक है, ये आपका 20, 22, 24, 26. ठीक है, ये प्लेसमेंट है आपका. ठीक है, देन यहाँ पे आपको एक ब्लैक कलर का मार्किंग है. ये है आपका वोकल कॉर्ड मार्किंग. ठीक है, यहाँ पे आपका वोकल कॉर्ड होना चाहिए जब आप प्लेस कर रहे हो. देन इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कफ. सो हमारे पास दो टाइप का ईटी ट्यूब्स आता है. वन इज कफ्ड और दूसरा होता है अनकफ्ड. ठीक है, जो चिल्ड्रन होते हैं लेस देन 8 ईयर्स उससे पहले हम यूज करते हैं अनकफ्ड ट्यूब्स. ठीक है, क्यों हम अनकफ्ड ट्यूब्स यूज़ करते हैं? यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है क्योंकि आपका जो चिल्ड्रन में जो आपका सबग्लॉटिस एरिया है वो बहुत नैरो होता है, जिसकी वजह से वो काम करते हैं एज अ कफ. तो इसलिए आप बच्चों में आपका अनकफ्ड ईटी ट्यूब यूज़ करते हो और एडल्ट्स में आप कफ्ड ईटी ट्यूब यूज़ करते हो. ठीक है, नेक्स्ट आपका पार्ट में आता है. यहाँ पे आपको एक ओपनिंग दिख रहा होगा. दिस ओपनिंग, दिस इज योर मर्फी आई. ठीक है, इस ओपनिंग को आप बोलते हो मर्फी आई. और जो आपके एंड पे है दिस इज योर बेबल. ठीक है, इसको आप बेबल बोलते हो. अब मर्फी आई का आपका काम क्या है? मर्फी आई देखो, अगर आपका ईटी ट्यूब यहाँ से ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक हो गया तो आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है, जो गैसेस है वो आपको पेशेंट को यहाँ से मिल सकता है. ठीक है, तो ये प्रिवेंट करते हैं कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ द ट्यूब. ठीक है, आपका ट्यूब कंप्लीट ब्लॉक नहीं होगा. ठीक है, और जो आपका बेवल है, ये बेवल ये हमेशा क्या है, पेशेंट के लेफ्ट साइड पे होना चाहिए. ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है. नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? दिस इज योर पायलट लाइन. ठीक है, पायलट लाइन बोलते हैं इसको. और ये है आपका पायलट बैलून. ठीक है, इसको बोलते हैं वन वे वॉल. तो इस वन वे वॉल को हम यहाँ से सिरिंज से लेके 2 to 5 ml एयर फिल करना है हमें. ये चेक कराते हैं डिस्प्ले ये कि आपका जो बैलून है वो वर्किंग है या नहीं है. ठीक है, देखा आपने, इससे वो हो गया. ठीक है, अब इसको हम डिफ्लेट कर देंगे. ठीक है, बैलून के इन्फ्लेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं. क्लियर है? नेक्स्ट आप यहाँ से अपना कफ प्रेशर भी मॉनिटर कर सकते हो वाया कफ मैनोमीटर. क्लियर?
नेक्स्ट आपका कि ये जो आपका कफ है ये क्या काम करता है। देखो कफ यूजुअली प्रिवेंट करता है एस्पिरेशन को, या फिर जो है आपका डिसलॉज नहीं होने देता आपका एंडोट्रैकियल ट्यूब को, उसको करेक्ट प्लेसमेंट पे रखता है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अबाउट द साइज ऑफ ईटी ट्यूब, कि आप कैसे आप असेस करोगे कि कौन से पेशेंट को कौन सा ईटी ट्यूब चाहिए होता है। सो इसके लिए हमारे पास जो आपका ये साइजेस दिया होता है ना, व्हाट इज दिस 8.5 लिखा है, तो ये क्या है, इट इज़ द इंटरनल डायमीटर ऑफ द एंडोट्रैकियल ट्यूब। हमेशा जो होता है वो डिस्क्राइब करता है इंटरनल डायमीटर को। ठीक है, ये बात याद रखना है। सो अब हमारे पास देखो कफ ट्यूब होती है और अनकफ ट्यूब्स होती है। सो कफ ट्यूब्स के लिए आपका फॉर्मूला है H डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3.5। ठीक है, और आपका अनकफ ट्यूब के लिए है H डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4। क्लियर। देन आपका आता है कि आपका कफ प्रेशर कितना होना चाहिए। कफ प्रेशर होना चाहिए आपका 20 to 30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। अगर वो आपका कम है तो आपको कफ मैनोमीटर से उसको अगेन इन्फ्लेट करना है। ठीक है, आई होप जो भी इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट एक चीज़ और है क्या, आपका प्लेसमेंट, कि ये प्लेस कहाँ पे होगा। ये आपको प्लेस करना है 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर अबव द कैराइना। कैराइना होता है जहाँ पे आपका ट्रैकिया बाइफर्केट करता है, तो उससे अबाउट 2 सेंटीमीटर आपका ये होना चाहिए। ठीक है, ताकि आपके ट्रैकिया पे कोई भी डैमेज या इंजरी ना हो। क्लियर है, आई होप ये वीडियो आपको क्लियर होगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड यू वांट मोर सच वीडियोस, प्लीज like, comment, share and subscribe the channel. Thank you so much.